हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 7वीं में पढ़ाई कर रहे हो और आज 13 जुलाई को आप सभी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं या पेपर दे चुके हैं, तो इसका 100% रियल पेपर का 100% रियल आंसर की देख लीजिए। यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, देखिए पहला जो है ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और यहाँ पे सही स्थान बताना है। कह रहे हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ क्या है, तो ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। राय विजय बहादुर के डट डट बच्चे थे, तो 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। मुरली वाला डट डट रंगीन साफा बांधता था, तो क्या है? तो मुरली वाला जो है यह पंजाबी रंगीन साफा बांधता था, पंजाबी रंगीन साफा। कठपुतलिया क्या है? तो गुस्से से उबली है। कठपुतलिया जो है ये गुस्से से उबली है। वैश्य मपायन के प्रमुख शिष्य थे, तो कितने थे? व्यास जी जो है वैश्य मपायन के व्यास जी प्रमुख शिष्य थे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, खाली स्थान वाला यानी रिक्त स्थान वाला को बना लेना है। पूरा का पूरा 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आप लोगों से कहेगा सही के जगह पे सही का चिन्ह, गलत के जगह पे गलत का चिन्ह लगाइए। कह रहा है कि हम पंछी अनमुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है भूखे प्यासे में द्विगु समास है, तो भूखे प्यासे में द्विगु समास ने द्वंद्व समास है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है रोहिणी मुरली वाला की पत्नी थी, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या है, सही एवं गलत वाला बना लेना है। ये पूरा का पूरा 5 नंबर आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए आप लोगों से कहेगा कि स्तंभ अ का मिलान जो है स्तंभ ब से कीजिए। कह रहा है कि अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का विलोम जो हो जाएगा यह प्रतिकूल होगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल होगा। और उसके बाद क्या, आम का पर्यायवाची क्या होगा? तो आम का पर्यायवाची जो हो जाएगा यह रसाल हो जाएगा। और अगला कह रहा है कि जो बहुत बोलता है उसे हम वाचल कहते हैं, जो बहुत बोलता है हम उसे वाचल कहते हैं। परस, परस का अर्थ क्या होता है? पुरुष का अर्थ होता है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, परस का अर्थ अंधे के लग मुहावरे का क्या, एक ही सहारा। और परस का अर्थ होता है कठोर। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा मिलान कर लेना है। आपको 5 नंबर यहाँ पे भी मिल जाएगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो। और उसके बाद देखिए 4 में 2 प्रश्न पूछे। कठपुतलिया को गुस्सा क्यों आया? खिलौने के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में लिखे। और 5 में 2 प्रश्न, किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन चीज़ों की प्रशंसा की, इसके बारे में लिखिए। चलिए 4 के पहला और दूसरा का आंसर देखते हैं। देखिए पहला दूसरा तीसरा का आंसर ये रहा। और चौथा पांचवा 4 के पहला और दूसरा का आंसर ये है। कठपुतलिया को क्यों गुस्सा आया? तो लिखिएगा कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह दूसरे के इशारे पर नाचते नाचते थक गई थी। वो अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर जीना चाहती थी, तो इसलिए कठपुतली को गुस्सा इसीलिए आया था। इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी, तो लिखिएगा खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुशी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। वे तरह तरह के खिलौने देखने व खरीदने के लिए उत्साहित हो जाते थे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 4 के पहला का बना देना है, दूसरा का बना देना है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही 100% रियल पेपर का रियल आंसर की है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यही एक गलत काम करते। प्लीज़ अभी तक यदि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 में 2 प्रश्न था, किसी एक प्रश्न का जवाब देना। अब आपका मन है तो इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, आपका मन है तो इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न था पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करनी चाहती है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप कि पक्षी खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं, अपनी पसंद का फल खाना चाहते हैं, पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहना चाहते हैं तथा प्रकृति का आनंद लेते हुए बिना किसी बंधन में जीवन जीना चाहते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक किनकी प्रशंसा की, तो लिखिए हिमालय की यात्रा में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला, बर्फ की ढकी चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ, झरनों, नदियों, हरियाली तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण की प्रशंसा की। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। इस पेपर को कक्षा 7वीं के हिंदी के पेपर को पीडीएफ के साथ आंसर की के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही फास्ट में सबसे फास्ट में आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे प्यारे बच्चों। डाउनलोड करने के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके सर्च कीजिए बीएसबी कैरियर, पहले bsbcareer.com का वेबसाइट आएगा। सिंपल से इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सारी जानकारी को पढ़िए और उसके बाद क्लास बीएसबी अपडेट वाले सेक्शन में आप लोग हैं थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को नीचे करने पे एक लिंक मिलेगा, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। ठीक है, सिंपल से इसी लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स पढ़िए और क्लास 7th के पोर्शन में आ जाइए। ये रहा क्लास 7th का पोर्शन, हिंदी का पेपर डाउनलोड करने का क्लिक हेयर का बटन बनेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए फटाफट पेपर डाउनलोड कर लीजिए।